यस गाइस, तो आपने बिल्कुल सही सुना। 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2025 का था मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर हम देखने जा रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में जो पेपर पैटर्न है वही इस पेपर में फॉलो किया है। एंड बोर्ड लेवल एग्जाम पेपर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आईएमपी है गाइस, एंड आपको वो करके ही जाने हैं और रट के ही जाने हैं। और हाँ गाइस, समझने वाले को इशारा है, काफ़ी इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो जिससे आपको क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये वह टॉपिक आपको पता चलने वाले। साथ में जो आईएमपी क्वेश्चन में टिक मार्क करके दूंगा वो भी आपको रट लेने हैं, वो करके जाने हैं, ठीक है। तो चलिए, जो आपका जो पेपर रहता है, देखिए फर्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मेंशन होता है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे पेजेस और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए होते हैं। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन भी हम देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपको क्या कुछ करना है, जो कि पेपर के दौरान अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको टाइम वेस्ट होता है और आपको समझ में भी नहीं आता, तो यह भी देखने वाले हैं। तो पेपर आपको एंड तक वॉच करना है। साथ में पेपर आपको आपके 3 से 4 फ्रेंड तक जरूर शेयर करना है, और साथ ही में आप सभी को इसका पेपर पीडीएफ विद आंसर शीट भी मिलने वाला है। और हाँ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अब से हर एक यानी कि सब्जेक्ट का आईएमपी क्वेश्चन पेपर, बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आईएमपी क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर इसी चैनल पर आने वाले हैं। सो आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको फुल सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। साथ में बोर्ड एग्जाम होने के बाद आप सभी के रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद आप सभी के एडमिशन। सो आपको अंटिल यू सिलेक्शन इन बेस्ट कॉलेज आपको सपोर्ट रहने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यस गाइस, तो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। आपका जो पेपर है सेक्शन ए से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 10 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाँ गाइस, पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको टिक मार्क करके देने वाला हूँ, ठीक है, वो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर रट के जाने, जरूर करके जाने, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको सेम देखने को मिलेंगे। सो आप सभी को यह जो पेपर है बिल्कुल रट लेना है। सबसे पहले देखिए, आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर निकाल लेते हो, जो कि आपका जो पेपर पैटर्न है पूरा आपको इस प्रकार आना है। जैसे कि यहाँ पर क्लियर कट आपको जो है पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आपको फर्स्ट पेज पे ये सब दिया होता है, ठीक है। सो आपको अभी से पता होना चाहिए। और देखिए, सेक्शन ए में यही है सब कुछ, कि आपको सेक्शन ए में लगभग 10 एमसीक्यू आएंगे, और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स है, यही सब आपको यहाँ पर दे रखा है। वैसे सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। उसके नीचे का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पर लगभग पिछले फिजिक्स वाले पेपर में समझा दिया था, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पर आपको लॉक टेबल मिल जाएगा। उसके बाद जो है राइट साइड में है, यहाँ पर जो फिगर है वो मार्क्स इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर है एमसीक्यू में क्या लिखना है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, each multiple choice type of questions, it's mandatory to write the correct answer along with the alphabet। जो आपको अल्फ़ाबेट दे रखे ए बी सी डी, सो आपको मान लीजिए सी आंसर करेक्ट है, तो आपको अल्फ़ाबेट लिखना होगा, उसके आगे आंसर लिखना होगा। एंड नो मार्क्स शॉल बी गिवन इफ ओनली द करेक्ट आंसर और अल्फ़ाबेट ऑफ द करेक्ट आंसर इज रिटन। सो आपने अगर अल्फ़ाबेट ही लिखा और आगे कुछ नहीं लिखा, सो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मोस्टली आपको यही करना है कि अल्फ़ाबेट तो लिख लीजिए, बट उसके आगे जो आंसर है वो भी लिख दीजिए, ठीक है। सो दिखने को सही दिखेगा और आपको मार्क्स भी आउट ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर फॉर द इवैल्यूएशन। एंड एमसीक्यू में क्या होता है, जैसे कि आपने एमसीक्यू फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत सारे यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट या यूट्यूबर है जो आपसे पैसा ले रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, और इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और ये तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फॉर एग्जाम्पल बी है। सो आपने क्या आंसर में क्या लिखा, आप तो ऐसे करेंगे, ठीक है, नंबर 1 और आंसर, और उसके आगे आप सिंपल लिख दोगे कि बी ऑप्शन, ठीक है। सो इसको मोस्टली मार्क्स नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करिए, बी करके, ठीक है, यही लिख दीजिए, स्मॉल में जो बी है स्मॉल में बी लिखिए और 2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। सो ऐसे करना है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है। और देखिए, एमसीक्यू और आपको जो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग, जो 8 मार्क्स के लिए आता है, वो आपको दोनों ही देख लेने हैं। डोंट वरी, मैं आगे आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है और इसका आंसर शीट किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। डोंट वरी, सब कुछ आपको मिलेगा, बट वीडियो लास्ट तक देखिए, विदाउट स्किप करे देखिए, और आपके फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। सो चलिए, मैं जैसे आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 तक लगभग मैं 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से आपको बहुत सारा, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को इशारा ही काफ़ी है, सो आप समझ सकते हो। चलिए, सेक्शन बी में देखिए, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको देखिए लगभग यहाँ पर 16 मार्क्स के लिए कितने 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक को 2-2 मार्क्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं सेक्शन बी में। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले टिक मार्क कर लेते हैं। देखिए, नंबर 3 वाला क्वेश्चन आपको डिराइव करने के लिए आया है, ठीक है। और फिजिक्स के पेपर में भी एक क्वेश्चन आपको डिराइव करने के लिए आता है, और यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स के लिए एक सिंपल एक डिराइव का क्वेश्चन बनता है। सो इसे आप जस्ट देख के जाते हो, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, सिंपल एक इक्वेशन है, आपको डिराइव किस प्रकार करना है जस्ट देख लेना है, ठीक है। रट के मत जाइए, इसे देखना ही है सिर्फ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज
ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से ग्लूकोज किस प्रकार बनता है, प्रिपरेशन किस प्रकार होती है, जस्ट एक बार जरूर देख के जाते हो, ठीक है। इट्स नॉट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बट देख के जाते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पर आपको दिया है इथानामाइन, ठीक है। उसके बाद डाई इथानामाइन यूजिंग अ हेंसबर्ग रिएजेंट, तो आपको हेंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ करके आप किस प्रकार इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक बार ज़रूर पॉइंट देख के जाते हो। इसके लगभग 4 पॉइंट, इसके लगभग 4 पॉइंट, या फिर 2-2 पॉइंट भी आपने लिख दिए तो भी आपके 2 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए, 2-2 पॉइंट एक बार देख लेते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 66। आप ज़रूर ये क्वेश्चन देख लेते हो, एक बार आपको देख के जाना है, जस्ट आप देख के जाइए। सो आपके ध्यान में मतलब ये रहना चाहिए कि किस प्रकार केमिकल रिएक्शन होता है एंड इन्वॉल्विंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66, या आप जरूर देख के जाते हो। उसके बाद देखिए यार, हाँ मोस्टली केमिस्ट्री के देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो केमिस्ट्री में क्या होता है, मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन है इस टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसे याद नहीं कर पाते या फिर रट नहीं पाते। सो मोस्टली मैं ज़्यादातर आपको थियोरेटिकल, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बताता हूँ, जिससे आपके मार्क्स भी कवर हो जाए और आपने एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, उसके बाद एग्जाम में आप बिल्कुल फोड़ के आओ, बिल्कुल वो क्वेश्चन आप लिख के आओ, अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये तो क्वेश्चन आपको जस्ट देख लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ, एक इफेक्ट दे रखा है, ये इफेक्ट जरूर करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों जरूर देख के जाते हो। उसके बाद देखिए 13 एंड 14, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री पर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, एक्यूरेटली लिख के लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह क्वेश्चन देख के जाते हो, डिफाइन करने के लिए आएगा, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा, या फिर आपको इस टाइप क्वेश्चन बनता ही है, ग्रीन केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। क्योंकि आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट्स हैपन व्हेन, अब देखिए नंबर 14 क्वेश्चन। अब देखिए आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लिख के लीजिए, आपको लगभग 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन इस प्रकार मिलेंगे जिसमें आपको 2 सब क्वेश्चन होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 2 में से एक क्वेश्चन आपको ईजी मिलेगा एंड एक क्वेश्चन आपको इस टाइप वाला मिलेगा, जैसे कि रिएक्शन वाला, ठीक है। सो यह रिएक्शन आप जरूर देख के जाते हो और इसी प्रकार 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हो, जैसे कि लीड सल्फाइड रिएक्ट विथ ओजोन, सो क्या होगा, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ओजोन, तो क्या होगा। सो O3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन वाला एक बार रिएक्शन जरूर देख के जाते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर जो है आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, किस प्रकार आप आंसर शीट में देख के या रट के जाते हो, ठीक है। ओके चलिए सेक्शन सी, और हाँ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर है गाइस, लगभग यह फर्स्ट पेपर है हमारा, ठीक है, फर्स्ट पेपर है, ऐसे ही लगभग 4 पेपर और आने हैं, और जिन्होंने ये 5 पेपर कर लिए ना, पासिंग तो आपकी यूं ही निकल के आएगी, ठीक है। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, उसने ही आप करके जाते हो तो पासिंग तो आपकी फिक्स है, ठीक है। चलिए, और हाँ जो भी यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल बंदा है या फिर नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट है, जो इजीली यहाँ पर मतलब आउट ऑफ मार्क्स या फिर लगभग मान लो 100 में से 98 तक पहुँचना चाहता है हर एक सब्जेक्ट में, उनको तो एक पेपर जरूर फॉलो करने चाहिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ, वो फॉलो करने चाहिए, ठीक है। चलिए सेक्शन सी पे आते हैं, जो कि लगभग आपको 24 के लिए मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 मार्क्स के लिए, मतलब 8 क्वेश्चन लगभग 24 मार्क्स आपके पूरे यहाँ पर होते हैं। चलिए देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बता दूं और आपको मैं पैटर्न समझा दूं, तो यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए लगभग आपको 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको 3 सब क्वेश्चन होंगे, नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए स्टार्टिंग में आपको यही देखने को मिला है, देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और लास्ट में भी शायद होंगे कुछ क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 1 2 3, देखिए मैंने पेपर देखा ही नहीं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 मोस्टली आपको सेक्शन सी में इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लगभग 3 में से 2 क्वेश्चन तो ईजिली अटेम्प्ट कर दोगे, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 और 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार इसे, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जेशन टोल यू टू नो, इसे मत देखिए, इसे देखिए, व्हाट इज द एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथिल ब्रोमाइड, ईजी है, इथिल ब्रोमाइड, आपको इथिल क्लोराइड इस टाइप आ सकता है, सो इसे थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछा है तो आपको आना चाहिए, इथिल ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, कुछ भी पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग, तो इस पे इनका एक्शन क्या होगा, ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड, अल्कोहल विद सिल्वर साइनाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, तो आपको जस्ट रिएक्शन देखना है, व्हाट इज द एक्शन, ठीक है, रिएक्शन होकर एक्शन क्या होता है, जस्ट आपको यही देखना है, तो इसका एक बार आप आंसर जरूर देख के जाते हो, इंपॉर्टेंट है। एंड देन वन देखिए, डिफाइन इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, यह आप जरूर देख के जाते हो, इस टाइप डिफाइन करने के लिए बन सकता है। एंड हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख के जाते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक लाइक बनता है, एंड लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए कि आप किस, ठीक है, स्टेट तो आपका महाराष्ट्र है, डोंट वरी, बट आप किस तालुके से यहाँ पर जो है बिलोंग करते हो, या फिर किस गांव से मेरा वीडियो देख रहे हो प्लीज़। एंड आपके 3 फ्रेंड्स तक, ठीक है, 3 फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनको भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं इतना मतलब हेल्प कर रहा हूँ, सो आपका ये काम बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, जस्ट आपको यह काम करना है। चलिए आगे। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया। उसके बाद यह मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन पे क्या पूछा है आपको, गिव सेल रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल एट कैथोड एंड एनोड, गिव 2 एप्लीकेशन। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड 2025 में इस टाइप ढूंढना ही है 3 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको एप्लीकेशन पूछे जाए। और एप्लीकेशन चाहे आपको किसी के भी आए, कोई भी क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन पूछे तो सिंपल आपको कुछ भी मस्त मतलब उसके रिगार्डेड कुछ भी आपको लगभग 4 पॉइंट लिख के आना है। तो 4 पॉइंट को कोई भी टीचर आपको लगभग 2 मार्क्स तो इजीली दे ही देगा, ठीक है। सो यह ध्यान में रखते हो आप, यह क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देखना है विद एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन जरूर देख के जाते हो। उसके बाद देखिए स्टेट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, यह जस्ट आपको यहाँ पर जो एंथैल्पी है ना, यह इतना इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी आपको 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछ सकता है। डेफिनेशन इसलिए आपको आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ये सब क्या होता है पता होना चाहिए। जस्ट आप ये तीनों डेफिनेशन या फिर इसके रिगार्डेड थोड़ा कुछ तो पढ़ के जाते हो, ठीक है। देन वन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द स्टीफन रिडक्शन। इसको आपको ज़रूर देख के जाना है। एक्सप्लेन द स्टीफन रिडक्शन एंड गिव द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम फिनिल इथेन। मेरे को पता है यह आपको ध्यान नहीं आएगा या फिर आपको नहीं आएगा, बट मोस्टली आप यह तो करके जाते हो। 2 मार्क्स तो पक्की मतलब आपके पक्के कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। तो ये स्टीफन रिडक्शन ये ज़रूर देख के जाते हो, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन ज़रूर करके जाते हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन जो है आपको ऑस्वार्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए लॉ तो आपको आना ही एक बोर्ड 2025 में एक तो लॉ आपको पूछेगा ही 3 मार्क्स के लिए, तो इससे आप ज़रूर देख के जाते हो, ठीक है। फॉर वीक एसिड पूछा है आपको, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इससे आप ज़रूर ऑस्वार्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है उसके रिगार्डेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। थोड़ा रिएक्शन रट लीजिएगा बस। एंड डिफाइन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन इस टाइप आएगा ही जो आपको 1 मार्क्स के लिए होगा, डिफाइन। सो इसे आप ध्यान में रखते हो। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है कि क्लासिफिकेशन बताया है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉयज एंड गिव द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। जस्ट इसे देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जरूर आप पढ़ के जाते हो, ठीक है। उसके रिगार्डेड और कोई क्वेश्चन बना तो आप इजीली सॉल्व करके आने वाले, लिख के आने वाले हो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर स्टेट टू फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर। देखिए आइसोमर, आइसोटोप्स, यह भी आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर द आयोनाइजेशन आइसोमर, यह भी पता होना चाहिए। एंड 2 फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जस्ट 2 आपको यहाँ पर 2 फैक्टर लिखना है एंड इसका एक जस्ट डेफिनेशन लिखना है 1 मार्क्स के लिए। तो आपका लगभग ये 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, ऐसे आपके 3 मार्क्स कंबाइन हो गए। तो इजीली आपको ऐसे स्प्लिटिंग है, ज़्यादा आपको पेपर भाई आपको मतलब टाइम तो मतलब इतना मिलता है कि आप इजीली पेपर लिख के भी बहुत सारा टाइम आप बचा सकते हो। क्योंकि देखिए कुछ नहीं, 2 फैक्टर 2 फैक्टर लिख दिए एंड व्हाट आर द आयोनाइजेशन आइसोमर, इसका एक डेफिनेशन लिख दिया, हो गए 3 लाइन में 3 मार्क्स। तो यही होता है, यही मेथड है और यही स्ट्रैटेजी है आपको पेपर कम समय में ज़्यादा मार्क्स दिलाने की। सो यही करिए, जितना बोला है उतना लिखिए, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन डी पर आते हैं और डोंट वरी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ पीडीएफ कैसे मिलेगा, कैसे आप आंसर शीट भी यानी कि आपको मिल जाएगा इजीली और आपको किस प्रकार आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आप बात करूँ यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 3, ठीक है। सेक्शन डी की तो आपको जस्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी लगभग कितने मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। यह टोटल आपका होता है 12 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं लगभग 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कहा है, फिजिक्स में भी आपको मैंने यही कहा था कि आपको फर्स्टली क्या करना है, यह क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है जिसमें ज़्यादा थ्योरी आपको लिखनी पड़े या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ढूंढना है कि थ्योरी भाई थ्योरी कहाँ से मैं मतलब देखूँ कि थ्योरी मुझे मिल जाए। और थ्योरी लिखते लिखते मुझे लगभग एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, यहाँ पर 4 मार्क्स है, तो थ्योरी में मेरे को 2 मार्क्स तो मिल जाए। सो लगभग 3 क्वेश्चन ढूंढना है आपको। सो आपके यहाँ पर 6 मार्क्स तो मतलब यहाँ पर पूरे हो जाए, मतलब 12 में से 6 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाए। तो यही सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो कि है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जरा डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा। मतलब कोई भी रिएक्शन आपको आती है इसके रिगार्डेड लिखने के लिए आता है तो आपको लिखना आना चाहिए विथ एप्लीकेशन ऑफ EMF, ठीक है। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरिक एसिड। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर रट के जाते हो, ज़रूर करके जाते हो।
उसके बाद देखिए डिफाइन करके आपको लगभग 3 डेफिनेशन है, फिर मोस्टली इस टाइप आपको एंथैल्पी, देखिए यह भी एंथैल्पी हर एग्जाम पेपर में एंथैल्पी आपको दिखेगा ही दिखेगा, यह वर्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा। और बोर्ड एग्जाम में लिख लीजिए 2025 में आपको एक दो जगह यह क्वेश्चन या फिर यह टर्म आपको देखने को मिलेगी, तो इससे बिल्कुल रट के जाते हो, ठीक है। यानी किसी ने आपको कहीं भी एंथैल्पी पूछा कि एंथैल्पी की डेफिनेशन बोलो, कुछ पॉइंट आउट लिख दो, तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये आपके 2 से 4 मार्क्स तो बोर्ड एग्जाम में लेकर ही आएगा आपके, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जस्ट करके जाइए। एंड डिफाइन ऑफ डीनेचुरेशन प्रोसेस गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यह करने की ज़रूरत नहीं है, बट यह आप ज़रूर यह ज़रूर करके जाते हो, तो यह ध्यान में रखिए, ठीक है। एक आपका ये हो गया और ए प्रोसेस हो गई, यह ज़रूर देख के जाते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर, और तो कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट देखना है तो ये एक बार देख लीजिएगा। जस्ट थोड़ा आपको यहाँ पर ड्रॉ स्ट्रक्चर करने के लिए बोला है, तो जस्ट आपको देखना है बस। एंड उसके बाद देखिए व्हाट डू यू मीन बाय जेल गिव पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रीन, ये भी देख के जाइए, पूरा क्वेश्चन मत देखिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको इस पेपर में से बताया, और बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक आप यानी कि इसी प्रकार आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये आपको कर लेना है। सो यह क्वेश्चन आप करिएगा। एंड नेक्स्ट पेपर आपको मिलने वाला है मैथ का, ठीक है। मैथ का मैं पेपर दूंगा, उसके बाद मैथ होने के बाद बायोलॉजी का, यानी कि आपको लगभग यहाँ पर जो है हर एक इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एंड मैं एग्जाम के टाइम में आपको IMP क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। और लास्ट ईयर स्टूडेंट का भी बहुत अच्छा स्कोर रहा था, सो आपको भी इस बार बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो गाइज आप सभी का एक काम बनता है कि वीडियो को लाइक, एक अच्छी कमेंट, एंड देन वन आपको नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए उसकी कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो लगभग 3 से 4 फ्रेंड्स की तरफ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आपको PDF किस प्रकार डाउनलोड करना है। तर मोस्ट इम्पॉर्टंट बोर्ड पेपर 2025चा PDF विथ आन्सर शीट तुम्हाला कसा मिळवायचा आहे बघा, सिंपल आहे। इंस्टाग्रामची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, किंवा इथे तुम्ही पाहू शकता हा इन्स्टा ID आहे आणि एज्युकेशनल पेज आहे, जे तुम्हाला ॲडमिशनपर्यंत सपोर्ट करणार आहे। या पेजला तुम्हाला जस्ट फॉलो करायचं आहे, फॉलो करताच एक स्क्रीनशॉट काढून या तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबरवरती सेंड करून द्यायचा आहे। जसं तुम्ही सेंड केला तुम्हाला माझी टीम प्रायव्हेट टेलिग्राम ग्रुपमध्ये तुम्हाला जॉईन करून घेईल, किंवा तुम्हाला डायरेक्ट व्हॉट्सअपवरती PDF मिळणार आहे, ठीक आहे। सो टीम तुम्हाला जॉईन करून घेईल, आणि पहिल्या 1000 विद्यार्थ्यांना बिलकुल फ्री आहे। नंतर हेच तुम्हाला जे IMP क्वेश्चन आहेत ते तुम्हाला पेड घ्यावे लागतील, म्हणजे तुम्हाला पैसे देऊन ते परचेस करावे लागतील। तर तुम्हाला याचा फायदा घ्यायचा आहे, तर आताच तुम्ही ह्या इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करून घ्या, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दिली आहे, आणि तुम्हाला ताबडतोबमध्ये PDF प्रोव्हाइड केले जाईल।